हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपका स्कोर कार्ड आपने देख चुके होंगे और देखने के बाद तो पूरी कहानी ही बदल चुकी है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से आंसर शीट आई थी और आंसर शीट में हमने अपने मार्क्स काउंट किए थे तो उसमें जो नंबर आ रहे थे वो कुछ और आ रहे थे। लेकिन जब वेबसाइट पर स्कोर कार्ड अपलोड हुआ और फिर हमने स्कोर कार्ड देखे तो पूरी कहानी बदल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे हैं कि आखिर में 10 से 15 नंबर हमारे कहाँ गए। और ये एक के साथ नहीं हुआ दोस्तों, सभी के साथ हुआ है। और बहुत से लोग हमारे पास कमेंट के माध्यम से बता भी रहे हैं कि सर हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि 2 बार प्री निकाल चुके हैं, मेंस निकाल चुके हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी के एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन उन्हीं के मार्क्स 25 से 30 नंबर के आए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये तो हम भी मानते हैं दोस्तों कि इतना सारे सभी के इंडिकेट के 10 से 15 नंबर आए हैं, किसी के 8 कम है, किसी के 10 कम है, किसी के 15 नंबर तक भी कम हुए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये क्या, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या रणनीति है, ये नंबर कम कैसे हुए और हमारे साथ क्या दोस्तों धोखा तो नहीं हो रहा है या धोखा होने वाला है? तो इसके सारी जानकारी अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि राजशहरी आजीविका कमीशन मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना 2021, जिसमें 2 पदों पर भर्ती निकली हुई है, तकनीकी विशेषज्ञ और सामुदायिक संगठक। तो दोस्तों इसका जो स्कोर कार्ड आया है उसमें कुछ अलग ही देखने को हमको मिला है। बहुत सारे डाउट हैं तो आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे हम आपको। तो देखेंगे कि फर्स्ट नंबर पर दे रखा जो आंसर शीट है दोस्तों, देखने पर अनुमानित नंबर 40%। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपसे, कि जो आंसर शीट अपलोड हुई थी और हमने आंसर शीट देखी थी तो उसमें जो हमने हमारे नंबर काउंट किए थे वो अनुमानित थे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो कुछ नंबर हम भूल चुके हैं जो कि गलत तरीके से हमने काउंट किए। तो ऐसा हो सकता है कि, और उसको हमने 40% स्कोर लेके चले हैं कि 40% हो सकता है कि आप भूल चुके हैं। इसके बाद चैलेंज करने पर क्वेश्चन हटा दिया गया हो। तो आपने देखा होगा कि 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उसमें क्या था, चैलेंज कर सकते थे। यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट था और उस क्वेश्चन को डाउट के साथ उसको PDF बनाकर और आपको जो भी उसमें था उसको मेंशन करना था। और इसके बाद यदि किसी ने किया होगा तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया हो। जैसे कि 5 क्वेश्चन हटा दिए गए थे तो माना कि अब कितने बचे 95, तो 95 में से आपके स्कोर, तो उसके किसी को नंबर ना दिए गए हो। तो ऐसा तो होगा नहीं, बाकी हमने इसको मान के चला कि 10% ऐसा हुआ होगा। बाकी इंटरनल प्रॉब्लम मिस्टेक 40%। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम जैसे कि इंटरनली तरीके से एक जो स्कोरिंग मार्क्स है वो दे दी हो, क्योंकि बहुत से बातें ऐसी सामने आ रही है जो कि हम अभी आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ठीक है आप समझ रहे हैं। तो इंटरनल प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं क्या मिस्टेक हो रही है, एरर हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ उसमें हुआ है, तो इसको हम 40% लेके चल रहे हैं, सिर्फ देखने के स्टूडेंट की तसल्ली के लिए 10%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो अभी स्कोर कार्ड अपलोड हुए हैं वो सिर्फ स्टूडेंट की तसल्ली के लिए दिए गए हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट का उसमें हो चुका है या कुछ फाइनल जो भी है उसमें, तो उसमें हो सकता है कि ये तसल्ली के लिए स्कोर कार्ड अपलोड कर दिए गए हों। तो इसके भी हम कह नहीं सकते। बाकी इसको 10% लेके चलो तो ये 100% हो चुके हैं। तो इस तरीके से बाकी शक होने की वजह हम आपको बता सकते हैं कि ये किस रीज़न की वजह से हो रहा है और आखिर हमारा माइंड इस पर क्यों गया। तो आप देखिए, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारे इस शक होने की वजह क्या कहना चाह रहा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के 10 से 15 नंबर कम हुए, जो कि सभी के साथ ऐसा हुआ है। तो सभी के साथ ऐसा हुआ है, 10 से 15 नंबर लगभग सभी के कम हुए हैं। और ये एक के साथ नहीं दोस्तों, सभी के साथ हुए। आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी कमेंट हमारे पास आई और सभी के साथ यही प्रॉब्लम देखने को मिली। तो 10 से 15 नंबर मुश्किल है कि ऐसा सभी के साथ हो, है ना। 1-2 के साथ हो तो चल जाता है, लेकिन सभी के साथ हुआ ये तो बहुत ही दिक्कत है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट के दोनों पोस्ट में सेम नंबर है, जो कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो इससे भी हमें कुछ शक होने को मिल रहा है कि दोनों पोस्ट में सेम नंबर है, जैसे 40, 41, 39। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास कमेंट आए हैं कि उनके सेम नंबर आ रहे हैं, है ना। ये कन्फर्म है, हमारे पास पता है कि किस स्टूडेंट के हैं, लेकिन हम आपको बता नहीं रहे। लेकिन है स्टूडेंट
जो कि सेम पोस्ट के लिए मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए सेम नंबर आए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों तीसरे नंबर क्या कहना चाह रहा है कि संविदा भर्ती में मिली जुली रेफरेंस मिल जाता है, जो कि हम भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि जो भी संविदा भर्ती निकलती है उसमें यदि हमारा रेफरेंस होता है किसी के साथ तो बिल्कुल उसमें हमको 100% फ़ायदा मिलता है। यदि आपका रेफरेंस अच्छा है तो बिल्कुल आप इसमें हो भी सकता है चांसेस। तो हो सकता है कि इस वजह से आपके जो मार्क्स है बहुत कम दे दिए गए हों क्योंकि उसमें रिजर्व हो चुका हो वो सीट, तो इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों। और इसके बारे में आप भली भांति समझते ही हो। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं तो कि एग्ज़ाम देते समय कुछ लोगों के बेतुके कमेंट भी किए थे, जो कि एक साथ नहीं बल्कि काफ़ी लोगों के साथ हुए। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के पास कमेंट भी आए हैं कि सर हमारे साथ कुछ लोग इस तरीके से बातें कर रहे थे। कमेंट में आपने पढ़ा भी होगा और आप पढ़ भी चुके होंगे कि क्या कमेंट कर रहे थे। तो ये इससे भी हमें कुछ डाउट देखने को मिले हैं। साथ में 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि यदि आप श्योर हो तो हम विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप श्योर हो और आपने आंसर शीट अच्छी तरीके से रीचेक किया है, रिक्रॉस किया है और आप इसमें कंफर्म हो, श्योर हो, तो बिल्कुल हम विभाग में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि आप श्योर हो तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और उसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको करना क्या होगा। आखिर में रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है वो बात की बात है, बाकी हम कोशिश तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो ये था जो कि बहुत ही डाउटफुल है, और इसके रिगार्डिंग हम आगे इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। न्यू अपडेट जल्दी ही आएगी क्योंकि अभी बहुत स्टेप बची हुई है, क्योंकि लास्ट फरवरी तक है ना, 22 फरवरी तक समथिंग इसके जो है पूरी प्रोसेस होना है, जो कि अभी 27 जनवरी 2021 तक 22 तक इसकी पूरी स्टेप ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन फरवरी तक उन्होंने पहुंचा दिए। तो हो सकता है कि फरवरी तक इसकी पूरी स्टेप ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ तथ्य बाहर आपके सामने निकल कर आए होंगे। तो हमें यूट्यूब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना जो भी आपको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।